पीएमजेआई योजना के बारे में। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित पीएमजेएवाई रुपए का कवर प्रदान करता है। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। योजना के अंतर्गत परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है। इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना NHPS के नाम से जाना जाता था। इससे पहले इसे पीएमजेएवाई का नाम दिया गया था। यह योजना भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। पीएमजेएवाई को निचली 40% गरीब और कमजोर आबादी के लिए शुरू किया गया है। शामिल किए गए परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 SECC 2011 के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित हैं। इस योजना में 2008 में शुरू की गई मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY को शामिल किया गया है। इसलिए पीएमजेएवाई के तहत उल्लिखित कवरेज में वे परिवार भी शामिल हैं जो RSBY में कवर थे लेकिन SECC 2011 डेटाबेस में अनुपस्थित थे। सरकार पीएमजेएवाई को पूरी तरह से वित्त पोषित करती है और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। पीएमजेएवाई की मुख्य विशेषताएं। पीएमजेएवाई रुपए का कवर प्रदान करता है। भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी इन लाभों के लिए पात्र हैं। पीएमजेएवाई लाभार्थी को सेवा स्थल यानी अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं इंडोर तक कैशलेस पहुंच प्रदान करता है। पीएमजेएवाई अस्पताल में भर्ती होने के विनाशकारी खर्च को कम करने में मदद करेगा, जो हर साल 6 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेलता है और भयावह स्वास्थ्य प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम को कम करने में मदद करेगा। परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं। पहले से मौजूद सभी स्थितियों को पहले दिन से ही कवर किया जाता है। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, यानी लाभार्थी कैशलेस इलाज के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकता है। सार्वजनिक अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। आयुष्मान भारत योजना और किन्हें मिलता है योजना का लाभ, पढ़ें। इसे जागरण जोश ने प्रकाशित किया है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक पहल है। पेपरलेस योजना अधिकतम 5 लाख रुपए का कैशलेस मेडिकल कवर प्रदान करती है। आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाशिए पर मौजूद वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना SCHIS और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा परिवारों दोनों को लाभ पहुंचाती है। लगभग 50 करोड़ भारतीयों को कवरेज प्रदान करने वाली इस योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों के लिए माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से कैशलेस बनाना है। पीएमजेएवाई कार्ड धारक अपनी सीमा के भीतर कहीं भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक परिवार के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना या पीएमजेआई योजना क्या है? पीएमजेएवाई, जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल कागज रहित योजनाओं में से एक है, जो कैशलेस चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित यह पहल सार्वजनिक अस्पतालों और नेटवर्क निजी अस्पतालों में परिवार के आकार, लिंग या आयु से संबंधित किसी भी सीमा के बिना वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा अस्पताल में भर्ती होने से पहले, उपचार और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्चों को कवर करता है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर किए गए उपचार या घटकों की सूची नीचे दी गई है। चिकित्सा जांच, उपचार और परामर्श शुल्क। अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च, 15 दिन बाद अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, दवा और चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं, अस्पताल में भर्ती और आवास शुल्क, गैर गहन और ICU सुविधाएं, नैदानिक प्रक्रियाएं, चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं,
खाद्य सेवाएं। पीएमजेएवाई के नए मसौदे या पैकेज में ट्रांसजेंडरों और तीसरे लिंग को लाभ पहुंचाने के लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी भी शामिल है। हालांकि आयुष्मान भारत के लाभ कुछ सीमाओं के साथ आते हैं। शामिल न किए गए घटकों के बारे में जानें। बाह्य रोगी विभाग, ओपीडी, व्यय, नशीली दवाओं के पुनर्वास, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रजनन उपचार, व्यक्तिगत निदान, अंग प्रत्यारोपण। ग्रामीण बनाम शहरी व्यक्तियों के लिए आयुष्मान भारत पात्रता मानदंड। केंद्र सरकार की यह पहल सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों में सूचीबद्ध व्यक्तियों को चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पात्रता मानदंड अलग अलग हैं। जैसे कि ग्रामीण नागरिकों के लिए पात्रता, ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष कमाऊ सदस्य न हो, एक कमरे के कच्चे मकान, छत और दीवार में रहने वाला व्यक्ति, स्वस्थ वयस्क की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति लाभ के लिए पात्र है। मैनुअल स्कैवेंजर परिवार, भूमिहीन शारीरिक मजदूर और उनके परिवार, दिव्यांग मुखिया वाले परिवार, शहरी राज्य के नागरिकों के लिए पात्रता, घरेलू कार्य करने वाला, याचक, कूड़ा उठाने वाला, गृह आधारित कारीगर, दर्जी, स्वीपर, हस्तशिल्प कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता, माली, निर्माण कार्यकर्ता, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, कुली, धोबी, प्लम्बर, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, मरम्मत कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, रिक्शा चालक, कंडक्टर, ठेला चालक, वेटर, दुकान कर्मचारी, सहायक, चपरासी, डिलीवरी सहायक, सड़क विक्रेता, फेरी वाला, मोची। आयुष्मान योजना के लाभ के लिए कौन पात्र नहीं है? आयुष्मान भारत कवरेज के लिए आवेदन न करने वाले श्रेणियों की सूची इस प्रकार है। वे लोग जिनके पास 2 पहिया, तिपहिया या कार जैसा कोई वाहन है। सरकारी कर्मचारी, जिन लोगों की मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है, जिनके पास कृषि मशीनरी और उपकरण है, जो लोग ठीक से बने घरों में रहते हैं, जिनके पास किसान कार्ड है, जिनके पास मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव है, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, सरकार द्वारा संचालित गैर कृषि उद्यमों में कार्यरत लोग, जिन लोगों के घरों में रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन फोन है। आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की बीमित राशि दी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की यह प्रमुख योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास इंटरनेट या ऑनलाइन स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच नहीं है। यह एक कागज रहित और नकदी रहित योजना है। आयुष्मान भारत योजना अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद की अवधि के परिवहन खर्च की भी भरपाई करती है। चिकित्सा उपचार व्यय के साथ साथ योजना पैकेज में डे केयर व्यय भी शामिल है। चिकित्सा व्यय का भुगतान पहले से निर्धारित पैकेज के अनुसार किया जाता है। उपचार आमतौर पर सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के अनुसार स्थापित स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के क्या लाभ हैं? भारत की सबसे बड़ी चिकित्सा सहायता योजना के कई लाभ इस प्रकार हैं। पीएमजेएवाई पंजीकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए शून्य लागत पर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं का आश्वासन देता है। इस योजना में शामिल पैकेजों में 25 विशेष श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें 1354 चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं। एक से अधिक सर्जरी के मामले में उच्चतम पैकेज की लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। सर्जरी के मामले में उच्चतम पैकेज की लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है। वहीं बाद की सर्जरी के लिए कवर की गई राशि क्रमशः 50% और 25% है। यह योजना 50 विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए कीमोथेरेपी के साथ ऑन्कोलॉजी के उपचार की लागत को भी कवर करती है। पीएमजेएवाई योजना के अंतर्गत लाभार्थी अनुवर्ती उपचार कवरेज का विकल्प भी चुन सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें? कोई भी पात्र व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के लिए 2 तरीकों से आवेदन कर सकता है। निकटतम सीएससी या सूचीबद्ध अस्पताल की तलाश करें। आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण कराने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाएं और आवश्यक कार्यवाही करें। इसके विपरीत, यदि आप पीएमजेआई के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। पीएमजेआई योजना के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
आपको क्या मैं पात्र हूँ टैब मिलेगा, बस उस पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड सबमिट करें और जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। अब अपना राज्य और अपना नाम, राशन कार्ड नंबर, घरेलू नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। यदि आपका परिवार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आता है, तो आपका नाम परिणामों में प्रदर्शित किया जाएगा। आयुष्मान भारत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। आयु एवं पहचान प्रमाण, आधार कार्ड, पैन कार्ड। संपर्क विवरण, मोबाइल, पता, ईमेल। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अधिकतम वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक की होगी। कवर किए जाने वाले परिवार की वर्तमान स्थिति का प्रमाण देने वाला दस्तावेज, संयुक्त या एकल। आयुष्मान भारत कार्ड डाउनलोड करने के चरण क्या हैं? आयुष्मान भारत कार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना का अधिकतम लाभ उठाने का सबसे आसान तरीका है। आवेदन करें और अद्वितीय परिवार पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें और पासवर्ड जनरेट करें। आगे बढ़ने के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करें। अनुमोदित लाभार्थी विकल्प पर क्लिक करें। अब इसे उनके सहायता केंद्र पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अब सीएससी में अपना पासवर्ड और पिन नंबर डालें। इसे होम पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अपना स्वर्ण आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें। आयुष्मान भारत योजना के बारे में नवीनतम अपडेट क्या है? केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन मध्यम वर्गीय परिवारों को शामिल करने की योजना बना रही है, जो न तो अमीर है और न ही गरीब। वर्तमान में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य देखभाल योजना 10.74 मिलियन परिवारों को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है।